अभिषेक शर्मा को बाहर कर दो, वरुण चक्रवर्ती को बेंच कर दो कुलदीप की जगह। वी ऑल नीड टू काम डाउन अ लिटिल बिट, वी ऑल नीड टू थिंक अ लिटिल बिट कि भाई ये वही अभिषेक शर्मा है जिसके लिए प्लान्स बना रही होगी इंग्लैंड। ये वही वरुण चक्रवर्ती है जो नंबर 1 टी20 बॉलर है अभी भी। और इन सब में सबसे खुश कौन होगा अगर किसी को भी ड्रॉप कर दिया? विल बी इंग्लैंड। इंग्लैंड विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट बिकॉज दे नो कि ये दोनों प्लेयर, कोई भी बैटिंग में अभिषेक चल गया तो वो गेम ले सकता है, बाहर कर सकता है उनके हाथों से। और वरुण चल गया तो भाई वो भी उनको बिल्कुल निस्तना-बूद कर सकता है। तो भाई आई थिंक वी ऑल नीड टू टेक अ चिल पिल, थोड़ा सा काम डाउन करें कि भाई ये मैच विनिंग प्लेयर्स हैं, अभी मौका इनको और देना चाहिए। Close to the end, we can't make such changes, or not on a whim, but definitely we need to think about it and not give England another chance. और दूसरी चीज, of course, South Africa has choked or has New Zealand done a choke hold on them. उनको सांस ही नहीं लेनी दी। ऐसा लगा 13 ओवर में कौन करता है? 13 ओवर में सेमीफाइनल में उनको चांस ही नहीं मिला। इसी बारे में बात करेंगे, फिन एलन के बारे में बात करेंगे, अभिषेक शर्मा के बारे में बात करेंगे, और टीम इंडिया का क्या सेटअप होगा, क्या प्लेइंग 11 हो सकता है, इस बारे में बात करेंगे। वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का वंस अगेन। वेलकम। Hello everyone at the JD Sports. Are you all वेलकम। there today for Team India or not? यू आर डेफिनेटली देयर। आपने तो जर्सी पहन ली है। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग जो है वो दे आर ट्राइंग टू बिकम पाकिस्तान क्लोन्स। क्यों? वो पाकिस्तान वाले जैसे करते हैं ना, वो आज इसको हटा दो, आज उसको मार दो, आज उसको जिबे कर दो, आज उसको कत्ल कर दो, उस टाइप का। बिल्कुल, ये बोला जा रहा है कि अभिषेक शर्मा को हटा दो। यस, उसका फॉर्म थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बट ही इज स्टिल अ मैच विनर ऑन हिज डे। यही लोग बोलते हैं संजू सैमसन को हटा दो, अब ये कह रहे हैं अभिषेक शर्मा को हटा दो। इनके कहने से चलेगी क्या टीम? इनमें से आधों ने तो कभी कभी बैट ही होल्ड नहीं किया होगा, बॉल की तो बात ही दूर है। तो अब बताइए, क्या लगता है आपको, क्या होगी प्लेइंग 11? अभिषेक शर्मा को हटाया जाएगा क्या? वरुण चक्रवर्ती को हटाया जाएगा क्या? नंबर 1 टी20 बॉलर को आप सेमीफाइनल में नहीं खिलाएंगे? नहीं, हो ही नहीं सकता। अरे भाई, ये जो सन्डरी वॉइसेस जो है वो हो सकता है ये पाकिस्तान वाले जो है ये ऑर्केस्ट्रेट करा रहे हो उस तरह से, क्योंकि ये जो आउटरीच ब्रिगेड है ना, ये आउटरीच ब्रिगेड इज दिस इज स्पेशलिटी ऑफ पाकिस्तान। वो तो आप जानते हैं वो पूरा का पूरा आउटरीच करके ही अपना चैलेंज चलाते हैं। जब तक वो आउटरीच नहीं करें, बाबर को गाली नहीं दें, बाबर को कभी हटवा देते हैं, फिर वो जब टीम फिर भी कुछ नहीं करती है तब कहते हैं बाबर को क्यों हटा दिया। तो अब हमारे यहाँ भी कुछ लोग शायद उनसे इंस्पायर हो गए तो वो करते होंगे, बट आई डोंट थिंक दे आर इन एनी सिग्निफिकेंट नंबर, जस्ट अ फ्यू। Overwhelmingly, the people, Indians, are there with the team and with the management. अभी सेमीफाइनल में तो पहुंच ही गए ना। अब सेमीफाइनल में एक टीम जीतेगी, ऑन योर डे यू कैन विन। कोई गारंटी तो है नहीं कि साहब आप जीतेंगे ही जीतेंगे। पिछली बार आपने इंग्लैंड को हराया था सेमीफाइनल में 2024 में, तो इंग्लैंड भी तैयार है कि यार बदला लेना है, आपको डिफेंड करना है, तो वो बदला लेने वाले भी तो पूरा सब करके आएंगे होंगे ना। आफ्टर ऑल दे आल्सो हैव अ बैट इन हैंड एंड अ बॉल इन हैंड। दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट। देखिए, अब यही होता है। अब कोई वन साइडेड हो तो क्या मजा है। एंड ऑफ कोर्स वी वांट टू सी अ बैटल, वी वांट टू सी आवर टीम विन ऑफ कोर्स। और अब देखिए, ये यही ग्राउंड है जिस पे अभिषेक शर्मा ने 135 रन बनाए थे 50 ऑड बॉल्स में, 54 बॉल्स में शायद, वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट, जिसमें इंग्लैंड को इंडिया ने करीब 101 रन के ऊपर से हराया था। 97 पे इंग्लैंड आउट हो गई थी शायद उस दिन। एंड दैट वाज लास्ट ईयर to 2024, I can't remember the year exactly, but इंग्लैंड को हराया था इसी ग्राउंड पे अभिषेक शर्मा ने ही। और ये छोटा ग्राउंड है, थोड़ा सा प्रेफरेबल होगा इंडिया के लिए भी, एंड वी ऑल नो वानखेड़े वेरी वेल। तो क्या लगता है? मैं तो ये जानता हूँ कि छोटा ग्राउंड जो है वो इंडिया को इसलिए प्रॉफिटेबल होगा कि भाई इंडिया के प्लेयर्स दे आर नॉट, एक्सेप्ट इफ यू लीव आउट शिवम दुबे, बाकी लोग दे आर नॉट एज मैसिव एज द ब्रिटिश प्लेयर्स। वो इंग्लैंड वाले जो प्लेयर्स हैं वो बड़े मैसिव हैं। तो वो मैसिव वाले जब छक्के मारते हैं तो मैसिव ही मारते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ग्राउंड छोटा हो या बड़ा हो। हाँ, ग्राउंड छोटा है तो हमको एडवांटेज है, क्योंकि हमारे वाले जो है देखो
ईशान किशन जो है वो बाउंड्री पे पकड़ा गया। ऐसे ही हमारे और भी उस दिन तिलक वर्मा जो है बाउंड्री पे पकड़ा गया, ठीक बाउंड्री पे पकड़ा गया। अगर वो वानखेड़े होता तो थोड़ी पकड़ा जाता। Therefore, वानखेड़े is to our advantage, हम ज्यादा छक्के मारेंगे। ये अलग बात है कि यूएसए में पहली बॉल में वो वानखेड़े में ही आउट हुआ था हमारा अभिषेक शर्मा, but he will not make that same mistake again. Hopefully not, definitely not. और अब देखते हैं प्लेइंग 11 में आपको कोई भी चेंज लग रहा है? आई थिंक वी आर प्लेइंग आवर बेस्ट प्लेइंग 11. मुझे तो कोई चेंज नहीं लग रहा, मुझे आई डोंट थिंक एनी चेंज इज कॉल्ड फॉर। कोई चेंज अगर कभी होगा भी तो दैट द ओनली चेंज कैन बी कि भाई कुलदीप कैन बी ब्रॉट इन समबडीज प्लेस बट नॉट इन वानखेड़े। Not in Wankhede, yes, of course. And Varun is still going to be there. I don't. There is no chance that he is not going to make it. पर देखिए अब चलिए बात करते हैं द प्रोफेशनल चोकर्स की. देखिए थोड़ा सा उन्होंने अपना टैग हटा लिया है. दे वन द WTC एंड ऑल दैट और ठीक ठाक कर रहे थे टूर्नामेंट में. बट आई थिंक मोर देन द चोकर्स आई वुड से न्यूजीलैंड हैड अ चोक होल्ड ऑन देम. मतलब उनको सांस लेने ही नहीं दी शुरुआत से ही. इवन साउथ अफ्रीका के 2 कैच भी ड्रॉप हो गए, उसके बावजूद इन दी एंड लड़ते झगड़ते किसी तरह से वो पहुंचे अपने टारगेट तक 170 तक. उसके बाद न्यूजीलैंड ने तो टारगेट तो वो यानसन की वजह से पहुंच गए. यानसन की वजह से. फिन एलन अगर उस स्कोर नहीं होता ना कम तो फिन एलन तो खेलता रहता. ऐसा फॉर्म में था वो. अब ये देखो आप, फिन एलन जो है वो अभी तक उसने कुछ खास नहीं किया था. लेकिन वो आ गया फॉर्म में. इसी तरह से अभिषेक शर्मा आज फॉर्म में आएगा. चलिए गुड 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 फॉर अस. तो क्या लगता है आपको कि ये जो साउथ अफ्रीका की टीम थी, was it more their fault या फिर फिन एलन का once in a lifetime performance, या फिर न्यूजीलैंड इज पीकिंग एट द राइट टाइम एंड साउथ अफ्रीका इवन दो इन गुड फॉर्म मैच नहीं हारे थे पूरा टूर्नामेंट? क्या असेसमेंट आपको? ये जो कहते हैं ना बाकी सब क्या कि साहब अरे अनडिफीटेड ये वो मैच हारे नहीं थे, वो अफगानिस्तान वाला क्या था? हाँ, व्हाट वाज दैट? 2 सुपर ओवर खेल के जीते थे. ऐसा क्या है कि साहब के बिल्कुल अनडिफीटेड अनकॉन्कर्ड बॉसेस ये वो. 1 इंच से बच गए थे वो हारने से अफगानिस्तान से. एग्जैक्टली, डबल सुपर ओवर हुआ था. और ये देखिए अब है, इट्स अ स्टैट ऑफ कोर्स. अब इंडिया भी एक वर्ल्ड कप था, उसकी हम बात नहीं करते, बट उसमें हम लगातार अनडिफीटेड फाइनल में गए थे और फिर हार गए थे. बट पिछला वर्ल्ड कप भी था जिसमें हम अनडिफीटेड खेले, अनडिफीटेड आए वापस. तो अनडिफीटेड तभी मैटर करता है जब आप फाइनल भी जीत के लाए. दैट्स व्हेन वी शुड टॉक अबाउट अनडिफीटेड चैंपियंस. बट घबराना चाहिए हमें. देखिए इंग्लैंड का मैच तो है अभी, बट हमें घबराना चाहिए थोड़ा न्यूजीलैंड से, फिन एलन से. और भाई ये फिन एलन और ये तीन मैचेस की सीरीज खेल के गए हैं ना, और 200 रन भी बनाए, और फिर भी इंडिया ने चेस किए. ऐसा क्या है, साइकोलॉजिकली तो वो डाउन हो गए न्यूजीलैंड वाले. फिन एलन तो वो तो, बट दैट मच लेटर. दैट इज पहले तो हमें इनको देखना है, इंग्लैंड वालों को. तो इंग्लैंड वालों का अभी तक बेस्ट स्कोर क्या है? इंग्लैंड वालों का बेस्ट स्कोर क्या है? आई डोंट नो. 175 आई थिंक सो. 200 नहीं क्रॉस किए इतना पता है मुझे. आई डोंट नो द बेस्ट स्कोर. एक मैच में तो उन्होंने श्रीलंका को 146 भी डिफेंड किया था. हाँ, ग्रुप स्टेज में तो साउथ इसके क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडीज से हारे थे. ये लोग ग्रुप स्टेज में वेस्ट इंडीज से हारे थे. पाकिस्तान से रोते रोते जीते थे 2 विकेट से. वो भी हैरी ब्रुक के वंस इन लाइफ टाइम वाले से. तो जनरली वंस इन अ लाइफ टाइम होता है, ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम ही होता है. इसलिए संजू सैमसन से अगर आप एक्सपेक्ट करोगे दोबारा वही करेगा, तो हालांकि उसने एक बार ऐसा हुआ है उसने 2 लगातार सेंचुरी बनाई है. हाँ. लेकिन इंग्लैंड वाले उसको शॉर्ट बॉल खिलाते हैं.
और उसको शॉर्ट बॉल पे हुक कराते हैं और वो एक जगह पे पकड़ते हैं उसको, याद है वो 3 बार हाँ एक बार एक जगह पे लगातार सेम आउट हुआ था, सेम सेम सेम। उसी और के बाद तो ड्रॉप हुआ था। हाँ, और इंग्लैंड का जोफ्रा आर्चर ठीक ठाक फॉर्म में है वैसे तो, इंडिया के अगेंस्ट तो काफी पिटता है वो, बट अब देखिए आपको क्या लगता है हु इज द मोस्ट थ्रेटनिंग प्लेयर आउट ऑफ, जॉस बटलर देखिए वैसे कह सकते थे बट ही इज बीन आउट ऑफ फॉर्म, बट अगेन ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर, कुछ भी कर सकता है वो, बट हैरी हु ब्रुक इज ही द है, मोस्ट थ्रेटनिंग आपको लगता है? आई थिंक हैरी ब्रुक, आदिल रशीद, लेकिन आदिल रशीद वानखेड़े पिच के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ख्याल से तो अच्छी पिच आने वाली है तो फिर आदिल रशीद की भी थ्रेट जो है वो कम हो जाएगी। एंड देखिए कह तो यही रहे हैं कि विल इंग्लैंड के जैक्स जो जो है ओपनर्स वो हैं, जरूर थोड़ा बहुत अपनी इधर उधर जैक लगा रहा है। हाँ, व्हाट अबाउट तो देयर ओपनर्स? देयर ओपनर्स आर द इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सबसे ज्यादा फॉर्म में वही कह रहे हैं। भाई फिल सॉल्ट, उसी की बात हम्म हो रही है, लेकिन फिल सॉल्ट ने भी अभी तक कोई ऐसा गजब तो नहीं ढाया है। हम्म अगर इनकी जो मोस्ट रिमार्केबल इनिंग्स अगर देखी जाए तो या तो विल जैक से आई है या फिर हैरी ब्रुक से आई है। हम्म मैच अच्छा, विनिंग नॉक्स, या इनके पास जैनसन जैसा भी कोई नहीं है हम्म जो 8 नंबर पे आके और 200 के स्ट्राइक रेट से 50 कर दे, अभी नहीं इनके हाँ पास। मतलब ये बैटिंग डीप करते हैं बट द क्वालिटी ऑफ दैट बैटिंग इज नॉट एज गुड, जैसे 7वें 8वें नंबर पे ओवरटन आता है, उसके पहले लियम डॉसन आता है, बट दीज आर यूटिलिटी गुड प्लेयर्स ऑन देयर डे दे कैन वर्क, बट ऐसा नहीं है जैसे अब इंडिया के अगेंस्ट आप कंपेयर करेंगे जो हमारे 7वें 8वें नंबर पे आते हैं, या 7वें 8वें नहीं, 6 या 7वें नंबर पे आते हैं, तो दैट इज नॉट कंपेरेबल। क्या लगता है आपको डेप्थ के मामले में इंडिया इज बेटर देयर? यू हैव ए प्लेयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, ये हैं हमारे 6 7 8 एग्जैक्टली। ऑन अ गुड पिच दे आर क्वाइट अ हैंडफुल। हार्दिक पांड्या तो वैसे भी वानखेड़े में तो आई थिंक हिज रिकॉर्ड इज एग्जाम्पलरी। टॉस जीत के क्या करना चाहिए जो भी टीम जीतेगी? वानखेड़े में तो बॉलिंग बॉलिंग, ड्यू का फैक्टर आ सकता वहाँ, है? वो 100% आता है यहाँ पे, तो ड्यू फैक्टर एक बार तो पूरी तरह से सेमीफाइनल हार गए थे 193 बना के यस ड्यू की वजह से वेस्ट इंडीज से। या टॉस जीत तो के तो डेफिनेटली बॉलिंग ही करेंगे यहाँ पे। यस। अब देखिए क्या होता है व्यूअर्स, लेट अस नो इन द कमेंट्स आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए प्लेइंग 11 में। यार अभिषेक को ड्रॉप करने की बात ना की जाए तो अच्छा ही है क्योंकि आई डोंट थिंक, आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन एंड इट्स गोना बी वेरी ऑड अगर होता है तो, unless he has an injury or something like that, or he is a world beater hoping that he will play and बट आई जस्ट होप कि उसको कैचिंग प्रैक्टिस ठीक से कराई गई इस बार। ये जरूर है, यस ही डज लुक आउट ऑफ कॉन्फिडेंस, जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, कैचिंग प्रैक्टिस करानी चाहिए उसको एक्स्ट्रा, और थोड़ा कॉन्फिडेंस लाया जाए उसके इसमें क्योंकि डॉलीज छोड़ रहा है वो थोड़े, सो या होपिंग फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी। थैंक यू संजय जी, वी विल टच बैक अगेन, लेट्स सी मैच के बाद, या फिर वी कैन इवन डू live video, we will let the viewers know and we'll catch up. Thank you once again for joining us. थैंक यू फॉर हैविंग मी। So viewers, let us know in the comments क्या लगता है ये जो अभिषेक शर्मा आउट ब्रिगेड है इसका क्या किया जाए? ऐसे नीजक रिएक्शन नहीं लेने चाहिए, यस ऐसे वर्ल्ड कप में वी सीन उसने क्या किया है इससे पहले, सो एंड इस ग्राउंड पे भी क्या किया है, सो दो स्टैट्स बैक हिम, आउट ऑफ फॉर्म सब होते हैं, आउट ऑफ टच सब होते हैं, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन है, फील्डिंग में दिख रहा है, बट वी विल सपोर्ट आवर प्लेयर, वी विल सपोर्ट आवर टीम थ्रू थिक एंड थिन एंड दैट्स व्हाट रियल सपोर्टर्स आर। करना भी चाहिए, गलत होगा तो हम उस पर भी बात करेंगे, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा उस पर भी बात करेंगे, बट राइट नाउ इज अ टाइम टू सपोर्ट आवर टीम एंड एज अ सेड लेट अस नो इन द कमेंट्स क्या प्लेइंग 11 कोई भी चेंज दिखता है और हु इज द मोस्ट थ्रेटनिंग प्लेयर फ्रॉम इंग्लैंड, इसके बारे में कमेंट्स में बताइए एंड एज ऑलवेज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।